Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we started chapter number 14, that is simple past and past continuous tense, from your grammar book, that is Collins English Grammar and Composition. We started chapter number 14, which is on page number 59. So students, please open your textbook and pay attention in your book. In the previous class, students, we studied about simple past tense, right? If you remember, कल हमने क्या पढ़ा था? Simple past tense पढ़ा था, है ना? उससे पहले chapter number 13 था, that was related to present tense, right? Means it was talking about the time that is in present, जहाँ पर हम एक्शंस अभी कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. और फिर कल हमने पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द एक्शंस विच आर ऑलरेडी ओवर, राइट, जो ख़त्म हो चुकी है. उस एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं देन दैट टेंस इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल पास्ट. ओके, so you need to remember that. And we also studied that in simple past tense we use our second form of the verb, that is past form. ठीक है, हमको past tense में कौन सा वाला फॉर्म यूज़ करना है? We have to use V2, that is past form of the verb. Okay, so please remember that. present tense में हम पहला वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, that is V1, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. लेकिन पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, एट दैट टाइम आवर वर्ब रिमेन्स इन V2, दैट इज पास्ट फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन. मतलब वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी है, सबके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो हमारा पास्ट फॉर्म होगा, दैट मीन्स V2, right? We also studied how to form the verbs, right? We studied that we can add ed to it, or d, or ied. And we studied that there are some verbs जो irregular verbs की काउंटिंग में आते हैं, है ना, जिसके अंदर हम लोग ed, d या ied नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर वर्ब्स नहीं है. तो उसको हम इरेग्युलर वर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं एंड उसके चेंजेस अलग अलग होते हैं. सो वी नीड टू लर्न दोज वर्ब्स. ओके, एंड वी स्टडीड हाउ टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. नॉर्मली इफ द सेंटेंस हैज़ लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, अभी वो लिंकिंग वर्ब्स आपको अभी तक आया नहीं है, बट येस, इफ़ योर सेंटेंस डज नॉट हैव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड तो आपको पता है ना, एक्शन वर्ड्स मतलब जो एक्शन दिखाता है वो, है ना. अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ड्स है, इफ़ द सेंटेंस इज ओनली हैविंग एक्शन वर्ड्स, then what are you going to do? If the sentence is having only action words, at that time what we can do is we have to use did along with the sentence to form a question also and to form negative sentence also. ठीक है. और एक चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि जब भी हम पास्ट टेंस में did यूज़ करते हैं, when we use did in the sentence, whether it is negative और question, आपका जो verb past tense में था वो वापस हमारा V1 में आ जाएगा. ठीक है, वापस बेस फॉर्म में आ जाएगा. क्या करेंगे हम उसके साथ? उसको हमें बेस फॉर्म में ला देना है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ़ वी से आई सॉ ए बर्ड. नाउ योर सॉ इज़ द वर्ब, है ना, और ये कौन सा फॉर्म है? सॉ V2 है. ठीक है, इट इज़ V2. नाउ इफ़ आई से दैट आई वॉन्ट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस आउट ऑफ इट, सो वॉट एम आई गोइंग टू डू? आई विल जस्ट राइट आई did not see the bird.
मतलब 100 का सी हो गया क्योंकि हमने सेंटेंस में डिड नॉट का एडिशन किया है इसलिए। अभी मान लो उसी सेंटेंस का मुझे क्वेश्चन बनाना है, राइट। व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई सॉ द bird. Now if I want to make a question out of it, what am I going to do? यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है और वो एक्शन वर्ड है, उसके अलावा और कोई वर्ब प्रेजेंट नहीं है। मतलब जैसे इज एम हार है, वॉज वर है, विल शैल कैन कुड है ना, फिर माइट वुड, वो सारे जो दूसरे वर्ब्स होते हैं, हैज़ हैव हैड, वो सारे जो वर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है सेंटेंस में। हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है जो है हमारा एक्शन वर्ड, ठीक है। तब हमको अगर नेगेटिव बनाना है या क्वेश्चन बनाना है तो हमें डिड का यूज़ करना पड़ेगा। अभी इसका अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं सबसे पहले लिखूँगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा सी। 100 का हो जाएगा सी, डिड आई सी द बर्ड। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ देयर इन दिस चैप्टर, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? yes, past continuous tense means it talks about an action that continued in past for some time। मतलब पास्ट में जब कोई एक्शन कुछ टाइम तक चली थी, ठीक है, तब हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि कंटिन्यूअस मतलब हमने जब प्रेजेंट पढ़ा था तब भी मैंने आपको समझाया था, कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है वो, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चल रही है वो एक्शन, और अगर पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वो एक्शन जो भी है वो हमने पास्ट में चल रही थी तब की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कि ये जो एक्शन है, जैसे मान लो कि यस्टरडे वी वर स्टडिंग इंग्लिश, राइट, यस्टरडे वी वर स्टडिंग इंग्लिश, दैट मीन्स वो दिन ख़त्म हो गया है, यस्टरडे इज़ ऑलरेडी ओवर, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जिसे मान लो कि हम अभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश, है ना। सो टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वहाँ पे आर आया। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं यस्टरडे वी वर स्टडिंग इंग्लिश, मतलब इसी टाइम पर कल हम क्या कर रहे थे, व्हाट वर वी डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यस्टरडे हम क्या कर रहे थे, यस, विच एक्शन वॉज गोइंग ऑन यस्टरडे, यस, यस्टरडे इट वॉज लाइक वी वर स्टडिंग यस्टरडे, राइट। तो ये हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन दैट कंटिन्यूड इन पास्ट फॉर अ फॉर सम टाइम, okay, that is considered to be past continuous tense. Let's see some examples which are given over here. Krishna was climbing the stairs when the phone rang. Krishna was climbing the stairs when the phone rang. So here students, was climbing is the verb, right? Now you need to remember that हमारा जो action word होता है वो ing के फॉर्म में आता है, और जो वर्ब है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अभी इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे पास्ट के लिए, बी वाले जो वर्ब्स होते हैं वो यूज़ करेंगे हम लोग was और were, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप was यूज़ करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको were यूज़ करना है। एंड अलॉन्ग विथ इट you need to remember the same rule which was there for continuous tense. What is that? Present continuous tense में भी हमने ये रूल फॉलो किया था कि हमारा जो वर्ब होता है उसमें हमें ing का एडिशन करना होता है, ठीक है। वी हैव टू ऐड ing टू द वर्ब, एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर कि वो जो ing ऐड होता है वो हमारे बेस फॉर्म को ही ऐड करना है, ओके। So what we are going to use, we are going to was or were as helping verb, and then we are going to use the verb in ing form, okay। So you need to remember कि was कब यूज़ किया जाता है और were कब यूज़ किया जाता है। कब यूज़ करते हैं was, we use with I, then we use it with he, she and it,
ठीक है, आई, ही, शी एंड इट, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर. यू के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है. इसीलिए हम वर किसके साथ यूज़ करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ विथ यू, वी एंड they. Okay, so you need to remember that we are going to use was with I, he, she and it. That means फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए was यूज़ होगा और वर जो है वो बाकी सब के लिए, मतलब सारे प्लूरल नाउन्स के लिए वर और यू के साथ भी वर, बिकॉज यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वुड बी लाइक दिस फॉर नॉर्मल सेंटेंस. जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है उसके लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ वॉज और वर. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू यूज़ वर्ब ing and then the remaining portion which could be an object or it may not be an object. Okay, this is the formation of your present पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव फॉर्म. जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसके लिए लेट्स सी द एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर. जैसे कि कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग. राइट, कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग. यहाँ पे क्लाइंबिंग हमारा वर्ब है आईएनजी वाला, क्लाइंब का हो गया क्लाइंबिंग, है ना. हमारा जो बेस फॉर्म है वो है क्लाइंब और उसमें हमने ऐड किया आईएनजी. और वॉज क्यों यूज़ किया? बिकॉज वॉज रिप्रेजेंट करता है कृष्णा को विच इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस. द टेलर वॉज स्टिचिंग क्लोथ्स ऑल इवनिंग. सो द वर्ब ओवर हियर इज इन बोल्ड, वॉज स्टिचिंग. द बेस फॉर्म is stitch and we are going to add ing to it. And we have used was because it again shows third person singular, Taylor. ठीक है, the third sentence, they were playing football in the field. Here the verb is playing and helping verb is were. Playing, play हमारा base form है and then we added ing to it. And we have used were over here, right? And why did we use were? Because we are talking about third person plural. they किसको represent करता है? third person plural को. okay, and last one, I was cooking when you called. So here again students, what is the verb in this sentence? Can you tell me? yes, cooking, right? और उसका base form क्या है? cook. उसमें मैंने add कर दिया ing. ओके, सो दिस इज़ आवर मेन वर्ब जिसमें हमने ing का एडिशन किया एंड वी हैव यूज्ड वॉज बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई. ओके, सो द वर्ब्स वॉज climbing, was stitching, were playing and was cooking describes the actions that continued for some time in the past and they are in past continuous tense. Okay, and the past continuous tense tells us about an action that continued in past for some time. So you need to remember, when we are talking about past continuous tense, we are talking about the action which is not happening right now, okay, which is not happening in present. It was happening in the past and that's why we are talking about it. okay, कि इस टाइम पर yesterday क्या हो रहा था जब हम वो बात करते हैं, या फिर वो काम उस वक्त चल रहा था जब हम ऐसा बोलते हैं, दैट मीन्स सम एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट. तो उस एक्शन के लिए हमें फॉर्म, जब भी हम अपना वर्ब फॉर्म करते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्म, राइट? बी प्लस आई एन जी. यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बी मतलब बी के फॉर्म वाले वर्ब्स जो है वॉज और वर. ठीक है, okay, so students, I hope ki you are clear with past continuous tense, right? We just need to go through how to use past continuous tense in positive, negative and question format, right? जैसे हमने simple past का सीखा था, positive, negative and question.
We'll just have a look of positive, negative and questions for past continuous tense also. So let's see that. So students, when we are talking about positive sentence, right, affirmative sentence, at that time what do we use? We are going to write the sentence in the same way. जैसे कि she was studying. So यह जो हमारा verb है उसमें हमने ing लगाया है, right, studying, and we have used was with थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. हमने ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बुक में भी देखा था. डैट मीन्स वी यूज़ वॉज प्लस आई एन जी वर्ब के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं आई, ही, शी एंड इट. दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ वॉज प्लस वर्ब आई एन जी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट plural nouns and you, then we are going to use were plus verb ing. For example, they were playing. So here students, were playing के अंदर हमने were क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. वैसे ही हम you के साथ भी were यूज़ करेंगे when we are talking about past. They were and we were. You is an exception because along with you यू कैन से दैट यू जो है वो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है. और जो वर्ब होगा उसमें तो आई एन जी ऐड करना ही है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको सिर्फ नॉट का एडिशन करना होता है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा था वैसे. क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब रहता है, वॉज या फिर वर. इसीलिए हमें डिड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. मैंने आपको जैसे पहले ही समझाया पास्ट टेंस के लिए कि इफ़ अ सेंटेंस इज़ ओनली हैविंग एन एक्शन वर्ड एंड नो अदर वर्ड्स, ठीक है. वर्ब्स जो दूसरे होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर या हैज़, हैव, हैड, ठीक है, या फिर मॉडल्स जो है वो सारे, अगर वो सारे वर्ब्स प्रेजेंट नहीं है सेंटेंस में तो ही हमें डिड का यूज़ करना है फॉर पास्ट टेंस. बट मान लो कि अगर आपके पास सेंटेंस में ये सारे वर्ब्स है, देन यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट अलॉन्ग विथ इट. जैसे कि आई, शी, ही और इट, उसके लिए तो हमने रूल समझ ही लिया था, राइट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रूल अबाउट इट, राइट, कि आई, ही, शी और इट के साथ हमें यूज़ करना है वॉज प्लस वी आई एन जी. अभी मान लो अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिखती हूँ, शी वॉज स्टडिंग, दिस इज़ योर पॉजिटिव सेंटेंस, राइट. वॉज यूज़ किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. अगर उसको हमें नेगेटिव करना है तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है नॉट का एडिशन, दैट इज़ वॉजंट. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड नॉट टू इट. So she wasn't studying. So what did we do over here? Was or not, right? कुछ नहीं करना है हमें कंटिन्यूअस टेंस में, सिर्फ नॉट का एडिशन करना है, ठीक है. आई wasn't, she wasn't, he wasn't and it wasn't, right. और सबके साथ जो वर्ब होगा उसमें ing लगेगा. वैसे ही जैसे ही मतलब अगर हम प्लूरल वर्ब्स की बात, प्लूरल नाउन की बात करते हैं और यू की बात करते हैं सेकेंड पर्सन की, you, they and we are going to use were not plus verb ing. they were playing जो सेंटेंस था हमारा, राइट, हमने पहले देखा वो सेंटेंस था they were playing. so we already have, ये हमारा एक्शन वर्ड है, प्लेइंग मतलब खेलना, वो क्या है, एक्शन वर्ड है. लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब है जो है वर, है ना. तो जो वर है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर सिर्फ हमको नॉट का एडिशन करना है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड दैट्स द रीज़न योर आंसर वुड बी दे वरंट प्लेइंग. सो वी हैव जस्ट एडेड ओवर हियर वर नॉट. एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट वरंट जो है वो वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. नॉट का शॉर्ट फॉर्म है एन अपॉस्ट्रॉफी टी. वैसे ही वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉज अपॉस्ट्रॉफी टी. ओके, सो ये हो गया आपका नेगेटिव. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चंस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दोज हेल्पिंग वर्ब्स जो है वॉज और वर.
दोनों में से जो भी है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट आवर मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में है वो। ठीक है, हमारा जो मेन वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म के अंदर। ठीक है, and after that the remaining portion which is there in the sentence that we are going to write and then put a question mark. So you need to remember, जैसे हमने past tense में क्या सीखा था, हमें did यूज़ करना पड़ता है आगे, राइट? तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है was और were, इसीलिए हमें उसका एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट डू वन थिंग, दैट इज़ यू कैन यूज़ was एंड were फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम was और were यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन जो हमारा वर्ब है उसको हमें आईएनजी वाले फॉर्म में ही रहने देना है. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वॉज शी स्टडीइंग. सो वी जस्ट ब्रॉट वॉज फर्स्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो आईएनजी में है वो. ठीक है, weren't were they playing. सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव ब्रॉट वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ले लिया, उसके बाद दे हमारा सब्जेक्ट है और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है. ठीक है, जिसके अंदर हमने आईएनजी रहने दिया है. ठीक है, तो ये रूल जो इंटरोगेटिव का है वो आपको याद रखना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रॉपरली. राइट स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वो एक्शन की बातें जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी या चल रही थी. राइट, तो उसके लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है. एंड उसका फॉर्मेशन हमने देख लिया. वी हैव टू यूज़ द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ वॉज और वर. ओके, वी हैव टू यूज़ वॉज और वर जो बी फॉर्म है हमारा, एंड अलॉन्ग विथ इट वी आर गोइंग टू यूज़ वर्ब आईएनजी. ओके, जो भी वर्ब है और वो कौन सा वाला फॉर्म होगा हमारा, पहला V1 हो जाएगा. ठीक है, V1 के अंदर हमें आईएनजी का एडिशन करना है एंड दैट इज़ योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि वॉज और वर किसके बेसिस पर लगाएंगे हम, अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज़ was, and if your subject is plural then you have to use were. The only exception over here is for you. You जो होता है वो सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ हमें यूज़ करना है were. ठीक है, and when you are making a question you need to remember that when we make a question what we are going to do, we are just going to bring our was or were first when we are making a question. एंड अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर नॉट का एडिशन करना होगा, मतलब वॉज नॉट और वर नॉट. राइट, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इंटरोगेटिव में पहले वॉज और वर आ जाता है. राइट, और अगर नेगेटिव है तो हम उसके अंदर सिर्फ एडिशन करते हैं नॉट का. ओके, सो दीज आर द रूल्स विच आर रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, एंड आपको सिंपल पास्ट तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास. ओके स्टूडेंट्स, वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि मैं जब आपको लाइव क्लास में एक्सरसाइज करवाती हूँ एट दैट टाइम यू शुड राइट द आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. Right, because most of the exercises have to be completed in your textbook only. So you should do that so that जब आप समझते हो वीडियो देखकर तो आपको अगर एक्सरसाइज करने का बोला जाए बाद में, राइट, तो आपको भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है, ताकि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है then you can ask me in the live class. Okay, thank you students.